आज हम बहुपद के बारे में बताएंगे। पद है, इसमें जी से पहला है कि जिसे चर मान, जिस चर मान पर केवल घात एक हो उसे हम एक रैखिक बोलते हैं। जैसे x प्लस 1 ये एक रैखिक हुआ, एक रैखिक बहुपद हुआ। पद इसको बोलते हैं, दो भिन्न जाति को या प्लस या माइनस से जुटा हो उसको हम पद बोलते हैं। तो एक द्विपद है, तो द्विपद में इस पर पावर एक है इसलिए इसको एक रैखिक। इसका ग्राफ अगर बनाना हो तो केवल एक सररेखा पर, जैसे x चर मान तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू लेते हैं -1। तो ये x अक्ष हुआ, ये 0 हुआ, माइनस में है तो -1। जहाँ 1 हुआ उसी स्थान पे एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, यहाँ यही निरूपित करते हैं x इक्वल टू -1। ये एक रैखिक हो गया। उसी तरह y का भी मान लिया हो तो y का भी सही एक y वाला की ओर निकालेंगे। दूसरा है जिसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जिस पर पावर, जिस चर मान पर अधिकतम पावर 2 हो उसको हम द्विघातीय चर मान कहते हैं। द्विघातीय, तो द्विघातीय में है कि उसका मूल्य 0 होता है, उसी को शून्यक बोलिए या मूल बोलिए। तो इसका द्विघातीय के 2 हल होता है, 2 मूल निकलता है। तो इस पर पावर 2 है इसलिए द्विघातीय। तीसरा जिसे ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस x प्लस c बोलते हैं। तो ऐसे जिस पर पावर 3 हो इसको हम त्रिघातीय बोलते हैं। त्रिघातीय बहुपद है। अब इस सब का हम अलग अलग मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्राफीय विधि में। अब ग्राफ निकालने के आलेख विधि से हम ग्राफ कैसे से हल कैसे करेंगे। तो पहचान पहले शर्त है कि जैसे समीकरण दिया हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण 1 हुआ। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दूसरा समीकरण हुआ। शर्त है, शर्त पहला है x का गुणांक a, x का गुणांक दूसरा में a2 बराबर यदि नहीं है y के गुणांक b1 बटे b2 के, तो इसको हम लोग कहेंगे अविरोधी, विरोधी या अद्वितीय, अद्वितीय हल। और इसका अर्थ हुआ एक और केवल एक हल होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी, ये 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी होगा, एक दूसरे को काटेगा। तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो वह अविरोधी या अद्वितीय या एक केवल एक हल होने का शर्त है। उसी तरह दूसरा है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर यदि नहीं है c1 बटे c2 के, तो इसका हुआ समांतर। ग्राफ इसका बनेगा समांतर होगा। समांतर एक अर्थ होता है विरोधी, विरोधी।
यानी इसका अर्थ कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। तीसरा शर्त याद रखेंगे ये पहले कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों बराबर है। इसका अर्थ हुआ समपाती ग्राफ इसका बनेगा। समपाती सररेखा है, समपाती होगी, सररेखा समपाती, समपाती हो। एक अर्थ होता है अनंत हल, हल होगा, मतलब इसको हम आश्रित बोलते हैं, आश्रित युग्म, युग्म। ये पहले हमारा शर्त हुआ ग्राफ का कि यदि ग्राफ दो सररेखा यदि प्रतिच्छेद करती है तो उसको हम अविरोधी या अद्वितीय या एक हल होने का शर्त है। तो इसका शर्त लिखा हुआ है कि पहला x के गुणांक बराबर नहीं है, अगर y के गुणांक के तो ये हो गया प्रतिच्छेदी। यदि समांतर होता है तो वह विरोधी होगा। इसका अर्थ होता है कोई हल नहीं हुआ, अंतिम पद बर्थान पर बराबर नहीं है, इसमें तीनों बराबर होगा तो संपाती होगा। ये सररेखा आपस में कहीं मिल नहीं सकती है, न समांतर हो सकती है, तो इसको आश्रित युग्म, इसका अर्थ हुआ अनंत हल होगा। अब देखिए पहचान पहले अमूलों का योग, अमूलों के गुणनफल और द्विघातीय समीकरण लिखने का सूत्र, जिसे हम सवाल देते हैं यहाँ कि x² + 2x + 1 दिया हुआ है। अब इसमें a कहते हैं, a बराबर कहता है x² के गुणांक को बोलते हैं, इसका एक मान हुआ। b बोला जाता है x के गुणांक, गुणांक जिसमें 2 है, और c बोला जाता है अचर पद, पद जिसमें 1 है। अब मूलों का तो द्विघातीय समीकरण में 2 मूल होता है, जिसको हम संकेत में अल्फा और बीटा से संकेत से लिखते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, तो इस सूत्र होता है -b/a। तो लिखा हुआ है b किसको बोलेंगे, x के गुणांक को b बोलेंगे, a बोलेंगे x² के गुणांक को। तो यहाँ सूत्र है माइनस में, तो माइनस लिख दिए पहले। यहीं हम लोग कॉपी देखते हैं तो पता चलता है कि लड़का ये माइनस लिखा, लेकिन अगर इसमें भी माइनस हो तो ये भूल जाता है, क्या इसी को माइनस लिखा तो इसको छोड़ देता है। अगर यहाँ पर हम माइनस दे दें तो इसका मान हो जाएगा माइनस। तो यही गलती करता है, हम बार बार कॉपी में चेक में पता चलता है कि ये छूट गई, जिसके चलते आपका गलत हो गया। तो ये माइनस पहले सूत्र के लिखेंगे, तब ये मान भरेंगे माइनस डबल रख के। a के गुणांक यहाँ 1 है, बताइए, तब माइनस माइनस प्लस, तो 2/1 बराबर 2 होगा, मूलों का योग के। फिर मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल निकालना है, तो c/a। तो c का मान यहाँ 1 है और इसका भी मान 1 बराबर 1। ये हो गया हमारा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालने का सूत्र है, और निकाला कैसे जाता है। अब द्विघातीय समीकरण लिखने के, जिसे अब हम शून्यक दे देते हैं। 2 शून्यक, यदि शून्यक 2 और -2 हो तो द्विघातीय, द्विघातीय सूत्र लिखे हैं, समीकरण लिखना है। तो समीकरण के सूत्र याद रखेंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यही सूत्र में रखेंगे।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 2 है, प्लस अब बीटा के लगे -2 है, एक्स प्लस 2 गुने -2, तो एक्स स्क्वायर माइनस तो 2 -2 एक्स माइनस गुना के तो 4, तो एक्स स्क्वायर यहाँ कट गया तो 0 हो गया, तो 0 में 0 से 0 से गुना करते हैं तो 0, तो यहाँ 0 -4 बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4 आंसर हुआ। यदि दोनों प्लस में दिए हुए हो, दोनों यदि प्लस में हो सवाल, तो आप कैसे लिखेंगे? चाहे यहाँ 3 दिया हो, दोनों प्लस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 जोड़ 2 एक्स प्लस 3 गुने 2 सूत्र पर आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 द्विघात समीकरण के यही द्विघात शून्यक दिया होता। अब यदि मूलों का योग दिया है, मान लेते हैं 5, अब मूलों का गुणनफल दिया हो यदि 6, तो द्विघात समीकरण तब कैसे लिखेंगे? तो यही सूत्र लागू करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ योगफल लिखेंगे 5 एक्स प्लस गुणनफल 6 आंसर हुआ। इसी पर 2 टाइप के सवाल। अब हम चलते ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे उसका।